Assalamu alaikum. This is B Rashid Ali Malik, and today my topic is computer hardware. So let's start our topic. तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर जो है ना वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो अब हार्डवेयर क्या है कि वो फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं रीड भी कर देता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसे कहते हैं जो कि एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर में रन होती हैं, जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं या कंप्यूटर के साथ जो है हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेशली कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, ये मैंने पहले ही बता दी थी कि हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड वाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, ये भी मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर केसिंग, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, वीजीए, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर में वो मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो है टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, उन सबको जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है नंबर 1 में आ जाता है कि सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या आता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेंस द प्राइमरी डिवाइसेस। जिसके अंदर प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। वो प्राइमरी डिवाइसेस कौन सी हैं डिस्कस करते हैं। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस and it includes the motherboard, CPU, RAM and other components as well as case in which these devices are enclosed। अच्छा, अमूमन ये होता है कि हम जो है CPU इसे समझते हैं जो इस तरह की केसिंग होती है जिसके अंदर जो है डिवाइसेस बहुत सारी लगी होती हैं, हम इसको CPU कह रहे होते हैं, जबकि ये CPU नहीं है, ये केसिंग होती है। इसके अंदर जो डिवाइसेस लगी होती हैं उनको हम प्राइमरी डिवाइसेस कहते हैं, जिनमें से क्या आता है, CPU आता है। अब CPU ये केसिंग नहीं है, CPU इसके अंदर होता है। एंड रैम है, रोम है और उसके अलावा मदरबोर्ड है स्पेशली, जिसके अंदर सारी चीज़ें ये जो है फिक्स होती हैं। और इन सब को जो है मिला के जो है कलेक्टिवली एक वर्ड हम अमूमन देते हैं कि ये CPU है, जबकि ये CPU नहीं है, ये केसिंग है। जैसे इसके अंदर एक प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं। एंड नंबर 1 पे सिस्टम यूनिट में नंबर 1 पे जो चीज़ आती है जिसको हार्डवेयर कहते हैं वो मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। मदरबोर्ड इज़ अ मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर का जो है इस तरह का एक बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है फिक्स हुई होती हैं। ठीक है, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, इसमें ही सब कुछ जो है स्लॉट्स दी गई होती हैं, उसमें सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा कि इट इंक्लूड्स फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर है, स्लॉट्स हैं, पोर्ट्स हैं, बसेस हैं, रैम है, रोम है एंड अदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मदरबोर्ड में फ़िक्स होती हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जंपर्स, ETC, ये सारे जो हैं ये भी मदरबोर्ड में ही फिक्स होते हैं। एंड जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम इट अलोज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेट जो है क्रिएट करता है मदरबोर्ड। एंड वी कैन फाइंड CPU एंड मेमोरी स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ चिपसेट्स ऑन मदरबोर्ड्स। तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ना स्लॉट्स होती हैं, जैसे कि आप रैम की स्लॉट्स वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप रैम कंप्यूटर में बढ़ाना चाहते हैं अपने में तो उसमें 2 स्लॉट्स या 3 स्लॉट्स दी जाती हैं, जिसमें आप रैम की जो स्लॉट्स होती हैं मतलब वो आप बढ़ा के लगा सकते हैं। काफ़ी लोग 512 MB की लगाते हैं, कोई 1 GB की जो है लगाते हैं, तो फिर उस स्लॉट्स के ज़रिए हम अपनी रैम बढ़ा लेते हैं। तो बहरहाल ये मदरबोर्ड का काम है। नेक्स्ट चलते हैं। मदरबोर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेयर्ड फाइबर ग्लास एंड दीज लेयर्स कंटेन्स कॉपर लाइन्स फ्रॉम that form the circuitry by which electrical signals are provided to all the parts of computer, and various components of computer may be attached, detached and upgraded on motherboard according to the need of the user। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट है कि मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जो हम
उसके अंदर फिक्स करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कंप्यूटर बनाते हैं। लेट सपोज़ अगर आप कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो दो चीज़ें आप मेन अहम रखते हैं जहन में, एक तो कंप्यूटर की स्पीड एंड दूसरा मेमोरी। तो उस हिसाब से आपको जो है कंप्यूटर जो है मिलता है। तो अगर आप अच्छी मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी रखना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से वो मदरबोर्ड में वो चीज़ें फ़िक्स करते हैं। या अगर आप रैम अच्छी लेना चाहते हैं, मतलब रैम भी ज़्यादा हो, या माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में जो है हम काउंट करते हैं या गीगाहर्ट्ज़ में, तो उस हिसाब से जो है हम ख़रीद करते हैं और वो फिर मदरबोर्ड में फ़िक्स की जाती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि मदरबोर्ड में अकॉर्डिंग टू हमारी नीड चीज़ें फ़िक्स करके हम इसमें कर सकते हैं। एंड मदरबोर्ड्स आल्सो हैव connectors called ports, and these ports are used to connect input and output and other peripheral devices। तो यहाँ पे एक पोर्ट्स होती हैं जिसके ज़रिए हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी जो है कनेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट में, सिस्टम यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको कहा जाता है सीपीयू। दरअसल सीपीयू इसे कहा जाता है, जो इस तरह की केसिंग बनी होती है इसको सीपीयू नहीं कहा जाता है, अमूमन हम इसको सीपीयू कहते हैं। जबकि सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और इसको जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड द माइक्रो प्रोसेसर चिप कंटेंस मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो है ना मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे। एंड दिस ट्रांजिस्टर मैनिपुलेट डेटा, और ये मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। एंड माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर वर्क। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है, हमारे जो भी हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम काम करते हैं तो वो ये जो है परफॉर्म कर रहा होता है। दिस कैलकुलेशन आर परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बहुत तेज़ जो है ये काम कर रहा होता है कंप्यूटर, हमें पलक झपकने में भी जो है इससे भी कम टाइम लगता है। हम कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ हम इंटर करते हैं और वहाँ पे हमें जो मॉनिटर पे है हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये बहुत स्पीडली काम हो रहा होता है एंड हाई स्पीड से काम हो रहा होता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। एंड नेक्स्ट चलते हैं। The microprocessor fetches, decodes, executes and stores all instruction given by the users or any other devices। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, डेटा को फैच करता है, डीकोड करता है। डीकोड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10 प्लस एंड 15 देते हैं, या आप कोई और नंबर देते हैं 45 प्लस 65, तो कंप्यूटर 65 एंड 45 को नहीं समझता, जबकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर इसको अपने अंदर जो है दोबारा अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर दोबारा हमारी ही लैंग्वेज में उसका रिज़ल्ट शो कर रहा होता है। तो ये इतना जल्दी प्रोसेस, इतना स्पीडली प्रोसेस होता है कि हम पलक झपकते ही हम अपना रिज़ल्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, एंड अगेन उसको कन्वर्ट करके हमें अपने जो है स्क्रीन पर शो करता है रिज़ल्ट। और इसके अलावा यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, एग्जीक्यूट्स करता है, स्टोर भी करता है डेटा एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेनली डिपेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। वैसे दूसरी चीज़ें भी होती हैं उसके अंदर, जैसे कि आपकी कैशे मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, वो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं रजिस्टर्स। एंड उसके अलावा एक और जो है रैम है वो भी इसके ऊपर होती है, लेकिन मेनली जो है डिपेंड करता है कि स्पीड आपकी कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर की। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में का जो है काउंट की जाती है। द माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज़ फास्टर क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़, मोर कोर्स एंड कैश वर्क्स फास्टर। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। एंड आगे चलते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है ना 5 कंपोनेंट्स हैं, उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। एक बात याद रहे, ये हम हार्डवेयर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हार्डवेयर यानी वो कंप्यूटर के पार्ट फिजिकल जिनको हम टच कर सकते हैं। तो ये सारे वो ही हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। एंड arithmetic logical unit performs all the actual calculations like arithmetic operations and logical comparisons. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication, division, while logical comparisons
इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग, मैचिंग डेटा एंड कंपेयरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ALU, हम कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक जो है कंपोनेंट है जिसका नाम ही है ALU, जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो उसे कहते हैं सिंपली जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मीन्स के कैलकुलेशंस, और लॉजिकल यूनिट्स वो होते हैं जो आपके इस कैलकुलेशन के अलावा आप कोई भी काम करते हैं वो लॉजिकल यूनिट में आता है। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी बना रहे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, या तस्वीर एडिट कर रहे हैं, या कोरल ड्रा में कोई ऐसा कोई शादी कार्ड वगैरह बना रहे हैं, या उसके अलावा आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, एक्सेल में कोई शीट बना रहे हैं, तो वो सारे लॉजिकल यूनिट्स में आते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो। एंड वो भी माइक्रो प्रोसेसर का यानी ALU माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा है। एंड सेकंड नंबर पे है कंट्रोल यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फास्टर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंट्रोल यूनिट जो है ना, समझ लें कि नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है कि डेटा ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही हैं, कहाँ पर लेके जाना है, इसको कहाँ से फैच करना है डेटा। तो ये सारा कुछ कंट्रोल यूनिट में हो रहा है। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो ये सारे जो है ना समझ लें कि एक किस्म का सिस्टम है जो कि पूरे को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी कंप्यूटर के ऊपर नज़रसानी कर रहा होता है कि क्या हो रहा है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, कहाँ पे डेटा लेकर जाना है, किस मेमोरी में रखना है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल यूनिट में होता है। एंड कंट्रोल यूनिट फंक्शन जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन। तो बिल्कुल देखें कि पुलिसमैन की तरह ही होता है कि वो बता रहे होते हैं कि अभी आपने जाना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड जाना है, अभी आपने रुकना है। बिल्कुल इसी तरह ही एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कंट्रोल यूनिट का काम है। एंड इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल दी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये मैनेज भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर में। एंड C इसका जो है यानी कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम C में आ गए हैं, क्लॉक। तो क्लॉक जनरेट पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस एंड क्लॉक स्पीड इज़ मैयर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़। तो क्लॉक इसके अंदर एक होता है जिसकी स्पीड जो है वो मैयर कर रहा होता है और वो मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़ में कर रहा होता है, और ये जनरेट करता है पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस पे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके अंदर एक मेमोरी है रजिस्टर, एंड सेकंड इसके बाद एक आती है कैशे। तो ये 4 और नंबर पे और 5 नंबर पे 2 मेमोरीज आती हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आने जैसी हैं। किसी भी इम्तिहान में इस तरह के आते रहते हैं सवाल। उसके अलावा इनके डिफरेंस बड़ा जो है ना कंफ्यूज कर रहा होता है। अब सबसे पहले तो ना कि रजिस्टर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा होता है कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो कंप्यूटर में मतलब 2+3 लेट सपोज हम 2+3 लिखते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्पेशली जाके वहाँ पे ये 2 लिखा जाएगा, एक रजिस्टर होगा उसमें 2 चला जाएगा, लिखा जाएगा। एंड फिर हम प्लस की सिंबल देंगे तो एक और रजिस्टर होगा उसमें प्लस की सिंबल जाके अटैच हो जाएगी। फिर एक हम 3 लिखते हैं नंबर, तो वो एक और रजिस्टर के अंदर चली जाएगी, वहाँ पे 3 लिखा जाएगा। उसके बाद हम इक्वल टू देते हैं, फिर वो वेट कर रहा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिले और यहाँ पे परफॉर्म करे। ये एक छोटी मेमोरी होती है जो कि छोटे से डेटा को टेम्परेरी के लिए जो है वो सेव करती है डेटा अपने पास। सेव भी नहीं करती बल्कि अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, यानी प्रोसेस से पहले वाला डेटा होता है। और उसके अलावा जैसे हम कंप्यूटर में कोई उस परफॉर्मेंस के बाद हम सेव करते हैं चीज़, तो वहाँ से रजिस्टर से ये चीज़ निकल कर हमारी सेकेंडरी डेटा में, सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, उसके अंदर हमारी जो है हम डेटा सेव करते हैं, तो यहाँ से रजिस्टर्स हो जाते हैं खाली। फिर दोबारा कोई परफॉर्म हम करते हैं ऑपरेशन, तो फिर रजिस्टर में यही ऑपरेशन चल रहा होता है। अब कैशे मेमोरी क्या है? अब कैशे मेमोरी भी एक मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर बहुत फ़र्क देती है। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं, उसके बाद फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं मैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अपना घर तामीर करवाते हैं, तो घर की एक पोर्शन तैयार हो गया, दूसरे पोर्शन में ऊपर एक मज़दूर खड़ा हुआ है, एक नीचे मज़दूर खड़ा हुआ है, नीचे से जो इस ईंटें फेंक रहा है ऊपर। अब अगर नीचे वाले की स्पीड अगर तेज़ है नीचे वाले मज़दूर की, तो ऊपर वाला कैच नहीं कर पाएगा ईंटें, और वो ईंटें नीचे गिरेंगी वापस। और अगर ऊपर वाले की स्पीड तेज़ है तो ऊपर वाला ईंटें कैच करके वहाँ पे रखता जाएगा और फिर वेट करेगा कि नीचे वाला ऊपर फेंके। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे
माइक्रो प्रोसेसर और जो रैम है वो आपस में यही कनेक्शन है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर आपका तेज़ है तो वो वेट करेगा कि रैम हमें मेरी तरफ डेटा भेजे, और इसी तरह अगर रैम तेज़ है तो माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा सही पहुंचेगा नहीं, वहां से माइक्रो प्रोसेसर बिजी होगा अपने दूसरे काम करने में। तो उनके बीच में काम को बैलेंस करने के लिए, सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक और मेमोरी यूज़ होती है जिसे कहते हैं कैशे, ताकि कंप्यूटर में अच्छा वर्क हो, मतलब स्पीड भी तेज़ हो। उसके अलावा ये जो बैलेंस ख़राब होता है इनका, ये बैलेंस भी बिल्कुल सही रहे। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ। तो कैशे इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज़ अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर एंड द immediate processed information is stored in cache. The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called external cache. दिस मेमोरी इज़ यूज टू बूस्ट द डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी कि ये मेमोरी जो है हमारी यूज़ होती है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड तेज़ होती है हमारे। अगर ये ना हो तो फिर हमें थोड़ा सा मसला पैदा होगा, लेकिन ये कैशे मेमोरी हमारी यूज़ ही इस वजह से होती है कि डेटा ट्रांसफ़र करने में कोई खलल पैदा ना हो। एंड थर्ड नंबर पे आता है बसेस। एंड बसेस में आता है कि ये जो 5 पहले हमने पढ़े हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स थे वो पढ़े हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर से बाहर आ जाते हैं, दूसरी चीज़ें कौन सी हैं? बसेस है। एंड बसेस के अंदर आता है कि इन कंप्यूटर बसेस आर इलेक्ट्रिक पाथ्स ऑन विच डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, दे आर जस्ट लाइक रोड्स। तो ये जो बसेस होती हैं इनके ज़रिए हमारा जो है ना डेटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर के एक जगह से दूसरी जगह में। और उसके अलावा ये किस्म के रोड्स होते हैं, जैसे रोड जो है उसके ज़रिए हम ट्रैवल करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। तो ऐसे ही हमारा डेटा होता है, रैम से मेमोरी में जाए, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, रजिस्टर में, कैशे में। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हमारा बसेस के थ्रू हो रहा होता है। एंड अ रोड कनेक्ट्स डिफरेंट प्लेसेस बट बसेस कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू ईच अदर। तो इसी तरह ये देखें कि वही एक एग्जांपल दिया गया कि रोड जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो बसेस हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। दे आल्सो कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड। तो ये जो है कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड में, कंपोनेंट्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड दीज आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस: कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। 3 किस्म की बसेस हैं, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। तो सबको डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल बस कैरीज कमांड बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ इन कंप्यूटर। तो नाम से ही जाहिर है कि कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल करती है कमांड को एंड कैरीज करती है कमांड को, और एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट की एक्टिविटीज़ में जो है ना कमांड कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, कंप्यूटर में ये चीज़ जो है अभी कमांड मिली है और हमें यह चीज़ जो है परफॉर्म करनी है। एंड डेटा बस जो है वो कैरीज डेटा, नाम से ही जाहिर है कि डेटा बस कैरीज। अब ये डेटा बस जो है वो डेटा को कैरी करती है बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स। अब मिसाल के तौर पे मैंने पहले ही बताया था कि हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया 2+3, तो ये रजिस्टर में हो गया। अब रजिस्टर को खाली करना है ताकि वहाँ पे दूसरा कोई ऑपरेशन हो, तो वहाँ से डेटा को उठा के फैच करके जो है मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क तक पहुँचाना जो है ये बसेस के थ्रू आता है, और वो बस का नाम है डेटा बस। तो इस तरह की जो भी बसेस हैं जिनके अंदर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको हम डेटा बस कहते हैं। एंड थर्ड नंबर पे है एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ द डेटा बट नॉट द डेटा। अब ये डेटा बस जो है, सॉरी, एड्रेस बस जो है वो बताती है एड्रेस, यानी कि अब जो है ये डेटा कहाँ पे लेके जाना है। मिसाल फिर मैं वही दूंगा कि जैसे रजिस्टर में हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने उसको एड्रेस करना है कि वो रैम में जाए डेटा, यूएसबी अगर आपकी कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ तो यूएसबी में जाए डेटा, या आपके जो है कोई और एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है आप उसकी तरफ भेजना चाहते हैं, तो वो काम सारा जो है एड्रेस बस का होता है। या आप हार्ड डिस्क में डेटा सेव करना चाहते हैं तो वो भी एड्रेस बस के ज़रिए। तो 3 किस्म की बसेस है एंड याद रखनी है, एंड इनके ऑपरेशंस भी याद रखने काम क्या है। द एड्रेस बस इज़ यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन टू बी यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशन मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि
परफॉर्म माइक्रो प्रोसेसर जो कर लेता है उसके अलावा ऑपरेशन, तो उसको हम बताते हैं कि ये डेटा कहाँ पे रखना है, अब किस मेमोरी में रखना है, तो उसके लिए हम एड्रेस बस यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद एक इनपुट डिवाइसेस हैं, वो भी हार्डवेयर में ही आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस बहुत सी हैं जिनके ज़रिए हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले है टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस। तो सब उनमें आता है कीबोर्ड। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उससे हम अपनी टेक्स्ट जो है इंटर करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में। एंड उसके बाद जो है आ जाते हैं कि सेकंड नंबर पर आता है इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है माउस, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, दे आर यूज फॉर द quick movement of cursor on screen needed usually in graphic mode. It includes mouse, joystick and trackball and trackpad. तो अब ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं हमारे जहन में सिर्फ अमूमन एक चीज़ आती है कि माउस है सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस, जबकि यहाँ पे बहुत सारी मेंशन है कि माउस है, जॉयस्टिक है एंड ट्रैक बॉल है एंड ट्रैक पैड है। ये सारे जो है पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए हम पॉइंट करते हैं। यानी कि कीबोर्ड तो होता है टेक्स्ट इंटर करने के लिए हमारा। अब किसी एक जगह पे हमने कोई चीज़ जो है पॉइंट करनी है तो उसके लिए हम ये वाली डिवाइसेस यूज़ करते हैं, माउस के अलावा जो मैंने नाम बताएं। एंड उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में थर्ड नंबर पर आता है इमेज स्कैनर। यानी कि स्कैनर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि स्कैनर्स कन्वर्ट इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स थ्रू द लाइट सेंसिंग। तो ये एक लाइट सेंसिंग सेंसर होता है जिसके ज़रिए हम अपना जो हार्ड कॉपी में मटेरियल होता है उसको हम स्कैन करके सॉफ्ट में चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इमेज स्कैनर्स यूज़ करते हैं। दे आल्सो वर्क ऑन ऑप्टिकल recognition and which occurs when devices scans a clear printed surface and translate the image into the machine readable formats that a computer understands। तो ये देखें कि किस तरह पर जो है कन्वर्ट करता है, वो भी मैंने ऊपर बताया कि इमेज जो है मतलब हमारा जो पहले से पेज के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसको दोबारा कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में, तो उसको हम इमेज स्कैनर कहते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, Image scanners include optical mark recognition (OMR), optical barcodes reader (OBR) and optical character recognition (OCR। तो ये इनके फुल फॉर्म आप याद रखें, ये टेस्टों में वगैरह में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो टेस्ट वगैरह देते हैं, कोई भी टेस्ट ऐसी होती है जो MCQs टाइप जिसमें शीट्स हम जमा कराते हैं, आते हैं आंसर शीट और एक कॉपी जो है हम अपने साथ ले आते हैं, तो शाम को देखते हैं हमारा रिजल्ट भी आ जाता है। तो वो एक OMR शीट्स होती हैं, मतलब OMR स्कैनर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है हमारा रिज़ल्ट्स जो है 24 घंटे या 12 घंटे में हमारा रिज़ल्ट, हमारा इतने हज़ारों कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो हमारा OMR के थ्रू रिज़ल्ट आता है। यानी स्कैनर्स होते हैं उसके अंदर ये शीट्स हमारी आंसर शीट डाली जाती हैं, तो हमारा रिज़ल्ट कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में हो जाता है। लेकिन हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं तो पूरा रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो आगे चलते हैं, एंड अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो दूसरी कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। एंड याद रहे हम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर, तो उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो अब हम इनपुट डिवाइसेस में फोर्थ नंबर पे हैं कि जो दूसरी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड दीज आर आल्सो अदर इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन्स। एंड माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसके ज़रिए हम अपना जो है साउंड जो है, आवाज़ जो है हम इनपुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, वो क्या कर रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं। एंड साउंड कन्वर्ट्स इनटू इन डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। तो हमारा वो जो साउंड जो है वो डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। एंड माइक्रोफोन्स आर आल्सो यूज फॉर वॉइस रिकग्निशन which can convert voice input into text files। तो माइक्रोफोन्स जो है वो क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। टच स्क्रीन इज़ आल्सो यूज फॉर इनपुट। तो जैसे कि हमारे पास मोबाइल्स हैं उसके ऊपर टच स्क्रीन होती है, तो ये भी एक किस्म का इनपुट डिवाइस ही है, यानी कि इनपुट ही है कि हम वहाँ पे डेटा जो है इनपुट कर रहे होते हैं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो रेड कलर से निशान पॉइंट होते जा रहे हैं, ये भी
टच स्क्रीन के थ्रू ही हैं, यानी कि ये भी इनपुट डिवाइस ही हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं इट एक्सेप्ट्स इनपुट डायरेक्टली ऑन मॉनिटर बाय टचिंग फिंगर आर एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो आप ऐसे मॉनिटर भी हैं जो कि टच स्क्रीन वाले हैं, जिनके ऊपर आप टच करेंगे तो जो है आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं बाय टचिंग फिंगर से। एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR, ये फुल फॉर्म इनके याद रखें, ये MCQs में आते रहते हैं। कंप्यूटर्स के जो भी मतलब टेस्ट वगैरह इस तरह होते हैं, या जिसमें भी जो भी टेस्ट हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपके फुल फॉर्म्स वगैरह लाजमी आ रहे होते हैं, तो ये याद रखा करें जो मैं आप लोगों को टिक करवा रहा हूँ। एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आल्सो यूज्ड फॉर इनपुट। एंड नेक्स्ट चलते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस में। एंड आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें हम अपना कंप्यूटर में अपना डेटा इनपुट करते हैं और सारा प्रोसेस होने के बाद हमें वापस आके मिलता है डेटा, मतलब आउटपुट फॉर्म में। हमें सिर्फ इतना पता है कि आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर मिलता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आउटपुट जो है किन डिवाइसेस पे और कैसे मिलता है। अ हार्डवेयर दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम CPU टू another devices and use is called an output device. The most common output devices of a computer are monitor and printer. तो आप देख सकते हैं कि मॉनिटर पर आपका डेटा जो है मिलता है। जैसे ही आप इंटर कोई कमांड ऐसी कोई आया था, कोई डेटा इंटर करते हैं, वो सारा एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मॉनिटर पर आउटपुट मिलता है। या आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सारी बना ली, उसके बाद आप प्रिंट करते हैं, तो फिर आपको आउटपुट फॉर्म में प्रिंटर के थ्रू एक पेज के ऊपर जो है मिलता है। तो प्रिंटर भी जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, तो इट is screen display or voice output, and it is volatile output lost when output is shown or computer is turned off। तो कंप्यूटर बंद करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है बंद हो जाएगी, तो ये सॉफ्ट आउटपुट है। एंड फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड टू गिव आउटपुट इन सॉफ्ट फॉर्म। तो नीचे एग्जांपल्स देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मॉनिटर है, it is the TV like devices that displays data by small bright dots called pixels। and monitor are of टू टाइप्स। मॉनिटर के टू टाइप्स हैं, और मॉनिटर जो है हमें डिस्प्ले कर रहा होता है, एक छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसे हम पिक्सेल्स भी कहते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर होगा वैसे अच्छे हमें पिक्सेल्स होंगे, और वैसे ही जैसे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पिक्सेल्स फटेंगे और हमें स्क्रीन सही साफ नज़र नहीं आएगी। तो मॉनिटर के टू टाइप्स हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स जो है लिखे हुए हैं, उनके फुल फॉर्म भी याद रखने, टेस्ट वगैरह में इस तरह की चीज़ें आती हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब एंड FDP फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये दो टाइप से मॉनिटर के। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं बी में, डेटा प्रोजेक्टर। अब ये भी जो है आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, डिस्प्ले जो करते हैं, इसमें डेटा प्रोजेक्टर। अब देखें जैसे ही लाइट जाती है तो आपकी जो है ना मॉनिटर से जो आउटपुट होता है वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि प्रिंटर में जो चीज़ आपकी आउटपुट में आ गई पेज पे, वो आपका लाइट से कनेक्ट ही नहीं है, लाइट जाए आए वो आपका पेज पे प्रिंट हो गया, बात ख़त्म। मॉनिटर में जो है वो सॉफ्ट है आपका, जैसे ही लाइट का झटका लगा, कंप्यूटर बंद हुआ, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा एक डेटा प्रोजेक्टर होता है जो कि हम लेक्चर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है CPU से कनेक्ट होते हैं, मॉनिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक दीवार के ऊपर जो है बड़ी फॉर्मेट में स्क्रीन नज़र आएगी, तो वो भी एक सॉफ्ट आउटपुट डिस्प्ले आपकी जो है शो कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डेटा प्रोजेक्टर्स। एंड नेक्स्ट आते हैं स्पीकर। तो स्पीकर गिव आउट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हमें साउंड की फॉर्म में जो है आउटपुट मिल रहा होता है स्पीकर से, तो उसे हम भी कहते हैं सॉफ्ट है। कि जैसे ही आपकी जो है PC वगैरह बंद होगा तो आपका जो है आउटपुट आना बंद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में आता है सबसे पहले, इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर। इट इज़ नॉन वोलेटाइल आउटपुट दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट फॉर्म। तो नॉन वोलेटाइल यानी कि जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये आपका एक दफ़ा आउटपुट हो गया पेज के ऊपर तो उसके बाद ये परमानेंट ही होगा। इसके साथ लाइट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर आपकी कंप्यूटर बंद होता है, लाइट को झटका लगता है, तो आपका इसकी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस पे। सबसे नंबर 1 पे है प्रिंटर। तो प्रिंटर दे यूजुअली गिव आउट आउटपुट ऑन पेपर एंड कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो टू टाइप्स हैं प्रिंटर की, एक इम्पैक्ट है, एक नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के अंदर फिर जो है मुख्तलिफ किस्म हैं।
डॉट मैट्रिक्स है, इम्पैक्ट के अंदर डेजी व्हील है, और उसके बाद लाइन प्रिंटर है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट में लेज़र है, इंक जेट है एंड थर्मल प्रिंटर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म में, ये याद रखें, इस प्रिंटर के सवाल भी काफ़ी आते रहते हैं। उसके अलावा हार्ड कॉपी में एक होता है प्लॉटर, जो कि हमारे पेनाफ्लेक्स वगैरह बन रहे होते हैं, मतलब बिग लेवल पे हमारा काम होता है। प्रिंटर जो है एक होता है छोटा सा पेज, मतलब एक लिमिटेड इसकी शेप होती है और लिमिटेड साइज़ होती है, उस पर हम जो है प्रिंट कर रहे होते हैं। जो प्लॉटर्स होते हैं वो आपके लाइक पेनाफ्लेक्स टाइप कितनी बड़ी बड़ी जो है आप चीज़ें प्रिंट कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए हम प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसकी कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक प्रिंटर्स इट गिव्स इमेज ऑन पेपर बट टिपिकली यूज टू प्रिंट लार्ज फॉर्मेट इमेजेस सच एज मैप्स, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, एडवर्टाइजमेंटिंग, होर्डिंग्स ईटीसी। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके अंदर जो है ना लार्ज साइज़ के जो है प्रिंट फॉर्म में हम निकालते हैं यहाँ से चीज़ें, इसको कहते हैं प्लॉटर्स। एंड उसके बाद आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी जो है आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर हैं, यानी उसको आप टच कर सकते हैं फिजिकली, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस भी दो किस्म की हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो उसके बाद पहले तो पढ़ते हैं हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी स्टोरेज जो है, हम कंप्यूटर के प्रोसेस कर रहे होते हैं, डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा था, उस वक्त हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। They are quite smaller in storage capacity. They are quite smaller in storage capacity, and most primary storage devices are found inside computer, and they have fastest access to data. तो ये स्मॉलेस्ट हैं, स्मॉलर हैं साइज़ में, और उसके अलावा ये मोस्टली जो है कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ हो रही होती हैं। अब ये कौन सी हैं प्राइमरी डिवाइसेस? इंक्लूड रैम एंड रोम। उसके अलावा रोम का फुल फॉर्म आपने याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इट इज़ परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी, लाइट का झटका लगे, बंद हो जाए कंप्यूटर, दोबारा रिस्टार्ट हो जाए, तो आपका इसमें डेटा परमानेंट होता है। एंड रोम इज़ क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में काफ़ी छोटी है ये रोम। एंड इट स्टोर्स मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। तो कंप्यूटर की जो मेजर सेटिंग्स हैं वो इसके अंदर परमानेंटली स्टोर कर दी गई हैं। तो अब ये जितने भी सवाल हैं ये समझ लें एक MCQs ही हैं, ये की पॉइंट्स हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या है, और उसके अलावा रोम परमानेंट है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये आपकी वोलेटाइल उसे कहते हैं जो आपका कंप्यूटर बंद हो, दोबारा स्टार्ट हो, तो आपका डेटा सारा ख़त्म हो जाएगा। वो जो है टेम्परेरी जो है आपका डेटा स्टोर होता है रैम में। तो अब यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रैंडम इज़ वोलेटाइल। अब वोलेटाइल मीन्स कि ये लॉस कर देता है डेटा। यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स इट लॉसेस इट्स कंटेंट एज पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड। तो जैसे ही पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर को डिसकनेक्ट होगी तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। यानी आप कोई भी MS वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में आप एडिटिंग कर रहे हैं, आपने डेटा सेव नहीं किया। डेटा सेव करने से पहले अमूमन ये हमसे गलतियां होती हैं, हम कंप्यूटर में चीज़ें बना रहे होते हैं, सेव नहीं कर रहे होते। तो जैसे ही लाइट का झटका लगा, लाइट चली गई, दोबारा से आई लाइट, तो जो भी कुछ आपने बनाया होगा वो सारा ख़त्म। अब वो जो डेटा उस वक्त स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा था वो भी एक मेमोरी में ही था। अब वो मेमोरी का नाम था रैम, यानी कि वो वोलेटाइल मेमोरी थी। प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी थी, यानी कि जैसे ही आपको वो परमानेंट सेव नहीं था, वो सिर्फ टेम्परेरी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। तो उस वक्त जो मेमोरी यूज़ होती है वो होती है रैम। तो अगर आप उसको सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क की तरफ सेव कर देते तो आपका परमानेंट सेव हो जाता है। दोबारा लाइट आ जाती, कंप्यूटर आप ऑन करते तो आप उसको दोबारा से हार्ड डिस्क में से जहाँ पे आपने सेव किया था उसको दोबारा से ओपन कर सकते थे। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली। तो आप टेम्परेरी जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया सारा कुछ कि ये टेम्परेरी कैसे था। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसके अंदर जो है ना कैपेसिटी लार्ज होती है स्टोरेज की, एंड कैन डेटा स्टोर परमानेंटली। तो इसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, हार्ड डिस्क है, CD है,
एंड डीवीडी है, एसडी कार्ड्स हैं एंड यूएसबी फ्लैशेस हैं, तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस। तो ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, आप इसको कंप्यूटर में से निकाल के टच भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरी किसी हार्ड डिस्क के साथ। तो इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जिनके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो आज हमारा कंप्यूटर का काफ़ी लेंदी क्लास हुआ है, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के एक एक हार्डवेयर को जो है हमने जो है पढ़ा है और एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया है कि कंप्यूटर के कौन से हार्डवेयर में उनके काम क्या हैं, उसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो इंशाल्लाह आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।